हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कौशिक शास्त्री। स्वागत है दोस्तों आपका। आज का जो तारीख 5 का एग्जाम था CET का, उसमें जो क्वेश्चन आए हैं हिंदी के, उसके सोल्यूशन को लेके देखिए दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास जो अभी क्वेश्चन पहुँचे हैं वो 6 क्वेश्चन ही पहुँचे हैं। तब तक हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन था 61 क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। दोस्तों यहाँ पे तत्सम शब्द 61 दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ पे तत्सम शब्द बताने कि इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है। तो नंबर 1 पे लिखा गया है लाख, नंबर 2 पे काठ, नंबर 3 पे भ्राता। तो नंबर 3 पे जो भ्राता शब्द है दोस्तों वो तत्सम है, क्योंकि भ्राता का भाई बनता है। लाख लाक्स को कहा जाता है, काठ के लिए काष्ठ शब्द होता है, खेत के लिए क्षेत्र शब्द होता है। तो हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा भ्राता। जो 61 का क्वेश्चन नंबर 61 है उसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। क्वेश्चन नंबर 62 जो है उसमें पूछा गया है घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का अर्थ बताइए। घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का अर्थ। ऑप्शन यहाँ पे अब की बार एक खास बात देखी गई है कि 5 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर कोई उत्तर नहीं देना चाहता तो भी हमें ये भरना है गोला कि 5वां की उत्तर नहीं देना चाहता। पहला क्या है, बहुत प्यासा होना। नंबर 2 बहुत अनुभवी होना। नंबर 3 बहुत मेहनती होना। नंबर 4 अलग अलग घाटों का पानी पीने वाला। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 2 बिल्कुल सही रहेगा, बहुत अनुभवी होना। हरियाणा के अंदर काफ़ी अच्छी तरह से इसका प्रयोग किया जाता है, घाट घाट का पानी पीना। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। वह कौन सा सर्वनाम शब्द है जो आदर सूचक और निजवाचक भी है। दोस्तों हम बात करें कि आदर सूचक शब्द है अर्थात बहुवचन में होगा। नंबर 2 निजवाचक है, तो यहाँ पे केवल एक ही शब्द है दोस्तों जो निजवाचक है। देखो जैसे मैं है, मैं यहाँ पे उत्तम पुरुष है, हम है बहुवचन में है, आप है, वे है और उत्तर नहीं देना चाहते। तो यहाँ पे आप शब्द है ना वो बहुवचन में भी है और यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम भी है। एक ही अवस्था, तो ऑप्शन 3 सही रहेगा 63 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। 64 क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों हमारे पास। वाक्य के प्रमुख घटक होते हैं। वाक्य के अंदर प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 उद्देश्य और विधेय। नंबर 2 कर्म और क्रिया। नंबर 3 कर्ता और क्रिया। नंबर 4 कर्म और विशेषण। और नंबर 5 कहा गया है उत्तर नहीं देना चाहते। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं वाक्य के जो प्रमुख घटक होते हैं वो 2 होते हैं और वो है उद्देश्य और विधेय। ये 2 वाक्य के प्रमुख घटक होते हैं। उसके बाद चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 पे। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया आम्र वृक्ष समस्त पद अगर है तो उचित विग्रह क्या करोगे, अर्थात इसका उचित विग्रह क्या होगा। आम्र का अर्थ आम होता है और वृक्ष का अर्थ पेड़ होता है। तो ऑप्शन 1 आम का वृक्ष, नंबर 2 आम्र के लिए वृक्ष, नंबर 3 आम्र से भरे वृक्ष, नंबर 4 वृक्ष है जो आम्र, और नंबर 5 उत्तर नहीं देना चाहते। दोस्तों आंसर नंबर 1 ही बिल्कुल सही रहेगा, आम्र का वृक्ष अर्थात आम का पेड़। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 66। जो व्यक्ति जन्म न ले, वाक्यांश के लिए उचित शब्द छांटना है। जो व्यक्ति जन्म ले उसको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जो जन्म ना ले, अजर जो बूढ़ा ना हो उसे कहा जाता है नश्वर जो कभी ना खत्म हो, अमर जो कभी मरे ना, और अजन्मा जो कभी जन्म ना ले अर्थात जिसका जन्म नहीं हुआ। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही रहेगा हमारा। ऑप्शन 4 के साथ आप जा सकते हो 66 क्वेश्चन में। उसके बाद है 67 तट शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तट शब्द के लिए पर्यायवाची बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन 1 में है तटनी, नंबर 2 में है तटीनी, नंबर 3 में है किनारा, नंबर 4 में है मारीची। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 बिल्कुल सही रहेगा किनारा, क्योंकि तट बोलते हैं किनारे को। ये जो 1 2 है ना, गंगा नदियों के लिए यूज होता है तटीनी, और हमारा 3 जो आंसर है किनारा वो तट के लिए बिल्कुल उपयुक्त होगा, जिसको बोलते हैं किनारा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में। और 68 में पूछा गया निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। प्रमाणिक, प्रामाणिक और प्रामाणिक और प्रामाणिक। तो नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1, 5 में तो वही है, उत्तर नहीं देना चाहते। तो यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा
प्रामाणिक ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि प्रमाण शब्द होता है जब एक प्रत्यय लगता है ना तो हमारा जो हर्षव स्वर होता है वो दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ पे पर जो र में अ है वो आ हो जाएगा और शब्द आएगा प्रा, तो प्रा। ठीक है, उसके बाद है माणिक और ई की मात्रा छोटी रहेगी, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा 68 में। उसके बाद अभी तक मेरे पास यही क्वेश्चन आए हैं और आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे साथ साथ में सोल्यूशन करता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल आचार्य सत्येंद्र अर्थात हिंदी बाई को शिक्षक के साथ। थैंक यू दोस्तों।